बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लीजिए जनाब, तहरीक इंसाफ ने फिर से एहतजाज का, रैलियों का, तहरीक का आगाज़ कर दिया है। अब हर सतह पर यह काम हो रहा है। पंजाब में भी एक्टिविटी अब बढ़ रही है और नए लोग सामने आ रहे हैं। इसके साथ साथ पेशावर में तो बाकायदा ऐलान हो गया, खैबर पख्तूनख्वा में। कहाँ क्या होने वाला है, किस तरह से इमरान खान की रिहाई के लिए अब तहरीक शुरू होने वाली है, इस पर हम बात करेंगे। पहली चीज़ तो ये है कि सीनियर सहाफ़ी मज़हर बरलास साहब वो कहते हैं PTI के हकीकी आज़ादी टाइगर सरगर्म कारकुनों के काफ़िले 31 मई को अटक पुल पर पहुंचेंगे। 5 लाख से ज़ायद अफराद जमा होंगे। बस फिर एहतजाज होगा, सिर्फ एहतजाज। खान के लिए भरपूर एहतजाज का फैसला अब होगा दमादम मस्त कलंदर। और ये मैं आपको बता दूं कि तहरीक इंसाफ के अंदर भी इनके सोर्सेज तो होंगे, ये यकीनी बात है। ये तो एक साफ़ी बता रहा है, लेकिन तहरीक इंसाफ खुद क्या कह रही है वो सुनिए। आलिया हमजा ने, आपने देख ही लिया कि चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब बनने के बाद जिस तरह से तहरीक इंसाफ को मुतहरिक किया है, पहले ऐसा नहीं था। निकली हैं, गिरफ्तार हुई हैं, लोग बाहर निकले हैं। अब उनके साथ आ गए हैं इबाद फारूक। दोनों ने मिलकर ऐलान किया है कि हम बहन भाई अब एक ऐसी तहरीक चलाने लगे हैं कि जिसकी मिसाल पहले नहीं मिलती। कप्तान के टाइगर मियां इबाद फारूक की पंजाब असेंबली में आलिया हमजा से खुसूसी मुलाकात। इमरान खान रिहाई तहरीक के हवाले से, अगले लाहेमल के हवाले से अहम तरीन गुफ्तगू। इबाद फारूक ने कहा है कि जी हमसे जो कुछ हो सकेगा करेंगे। और वो कह रहे हैं मेरी आपा आलिया हमजा, इन्होंने बहुत काम किया है, बहुत ज़बरदस्त काम किया है, बड़ी बहादुर खातून है, अब मैं भी इनका साथ दूंगा और जो हो सकेगा करेंगे। ये वो शख्स है जो बड़ी खौफनाक सज़ा भुगत चुका है। उसके बाद बाहर आया, इसकी एक एक वीडियो, एक एक जुमला बड़ा वायरल होने लग गया। जब ये जेल में था, सज़ा भुगत रहा था, इसका छोटा सा बच्चा वो दुनिया से चला गया। तो इतना जुल्म और इस तरह की सज़ा काट कर तो वो ऐसे लगता है कि बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुका है और उसको अंजाम की, दोबारा जेल की, केसेस की कोई परवाह नहीं नजर आती। वो बहुत ज़्यादा मुतहरिक, हर जगह पहुंच रहा है। कहीं इमरान खान साहब की बहनों के साथ नजर आता है और कहता है जी मुझे कहें, बस काम बताएं, ड्यूटी लगाएं, क्या करना है, जो भी होगा देखा जाएगा, अंजाम की मुझे परवाह नहीं। तो जब ऐसे लोग निकलेंगे तो आप सोचिए कि क्या सूरत हाल होगी। अब खैबर पख्तूनख्वा में तो खुद हुकूमत है अभी भी तहरीक इंसाफ की, उन पर प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है कि जी 657 दिन हो गए इमरान खान की क़ैद को, 650 से ज़्यादा दिन हो गए, 700 दिन होने लगे हैं, 2 साल मुकम्मल होने वाले हैं। तो किया क्या है? अगरचे लोग निकले हैं, बार बार निकले हैं, गिरफ्तार भी हुए हैं, घर तोड़वाए, कारोबार तबाह हुआ, सब कुछ हुआ, फिर भी निकलते हैं। अब गर्मी इतनी शदीद है, मगर इतनी शदीद गर्मी में 26 तारीख को ऐलान कर दिया है एहतजाज का। PTI खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर खान का ड्रोन हमलों के खिलाफ बरोज़ पीर 26 मई 5 बजे हश्त नगरी पेशावर में अवामी एहतजाज के हवाले से पैगाम। उन्होंने कहा है कि हम दहशतगर्दी के सख्त खिलाफ हैं। हमने दहशतगर्दी सही है, सबसे ज़्यादा हमारा सूबा मुतासर है। हम दहशतगर्दों का मुकाबला भी कर रहे हैं, वहाँ पर अमन कमेटियाँ हैं वो मुकाबला कर रही हैं, मगर दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में हम मासूमों की जानें लेने की इजाज़त नहीं दे सकते। और इमरान खान का भी जेल से जो पैगाम आया उसमें उन्होंने कहा कि छोड़ दो। फिर अलीमीन गंडापुर को कहा कि अगर तुम लोगों की हिफाजत नहीं कर सकते, वफाकी हुकूमत पर दबाव नहीं डाल सकते कि ड्रोन हमले रुकवाएं, तो फिर क्या फ़ायदा ऐसी हुकूमत का, रहने दो, तुम ना लो। अब उस हवाले से ये एक बड़ी बात है कि क्योंकि ये अगर इस तरह की चीज़ें हैं, इनको एक तो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि कौन ये ड्रोन हमले कर रहा है। बाज़ ये बातें भी हो रही हैं कि जी कोई क्वाडकॉप्टर के ज़रिए दहशतगर्द भी इस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं कि वहाँ से कोई दस्ती बाम या इस तरह की कोई चीज़ हो। लोग सोशल मीडिया पे भी कह रहे हैं, लेकिन अगर इन्वेस्टिगेशन हो तो ये चीज़ छुप नहीं सकती, क्योंकि अगर ये दहशतगर्दी करवा रहे हैं तो दस्ती बम है, क्या है, वो किस तरह का मटेरियल है, वो पता लग जाएगा। क्योंकि ड्रोन एक सोफिस्टिकेटेड एक वेपन है, उसमें एक मिसाइल फिट होता है, वो किस तरह से चलाया गया, कहाँ का था, किस तरह की मेक थी, वो चीज़ें पता चल सकती हैं। वो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, पुलिस भी कर सकती है। खैर, अच्छा, दूसरी तरफ आज की DG-ISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें नज़र आ रहा है कि अब बलोच यकजहती कमेटी, उसके लिए कोई गुंजाइश नहीं बची। क्योंकि एक तो ये बात की गई है कि महारंग बलोच, ये इसका चेहरा, ये आप मीडिया को कहा गया है कि वो सारी दुनिया के सामने लाया जाए। महारंग बलोच दहशतगर्दी की प्रॉक्सी है, क्योंकि
DGISPR ये कह रहे हैं कि जब दहशतगर्दों पकड़ा जाता है तो कई जब उनके DNA टेस्ट होते हैं पता लगता है कि उनमें कई वो हैं, आधे उन्होंने गालिबन कहा कि आधे वो हैं जो कहते हैं जी मिसिंग पर्सन है, और ये आकर बलोच एथिकल कमेटी वाले बैठ जाते हैं और कहते हैं जी वो लाशें हमारे वाले करें, इनके क्यों करें, उनके जो वाक़ईन है उनके हवाले करेंगे, और इनके लिए अब कोई गुंजाइश नहीं है, इनका चेहरा बेनकाब हो गया, ये उनकी प्रॉक्सी हैं, उनका यानी चेहरा है दहशतगर्दों का, उनका साथ देते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि जी भारत का सारा मीडिया स्टेट कंट्रोल्ड है, पाकिस्तान का मीडिया आज़ाद है और झूठ नहीं चलता, कभी भी नहीं चलेगा, रास्ता दुश्वार और तवील हो सकता है, फतह हक की होती है, हम हक पर हैं। एक पाकिस्तानी का खून, हाँ ये बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है, एक पाकिस्तानी का खून 1000 अफगानों पर मुकद्दम है, DGISPR ने कहा, बड़ा वाज़ेह किया। इससे पहले हुकूमत की पॉलिसी भी नज़र आई है कि जो इलीगल अफगान यहाँ रह रहे हैं, दीगर हैं, उनको वापस भेजना है, कई अफगानियों को भेजा जा चुका है। अब भारत क्या कर रहा है? भारत ये कर रहा है कि अफगान हुकूमत को बड़ा सपोर्ट कर रहा है कि यहाँ से पाकिस्तान से जो अफगानी निकाले जा रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा डोनेशंस दे रहे हैं, उनके लिए जनाब कोई खुराक का इंतज़ाम, रिहाइश का इंतज़ाम, टेंट्स वगैरह जो भी चीज़ें उनको चाहिए वो भारत अब प्रोवाइड कर रहा है। ये एक बड़ी ख़तरनाक मूव है कि यहाँ से जो लोग जाएंगे, सालों से रह रहे थे, उनके अंदर एक ये चीज़ होगी, जज्बा होगा कि हमें ज़बरदस्ती निकाल दिया गया, ये कर दिया गया, वो कर दिया गया, और उसको भारत एक्सप्लॉइट कर रहा है। ये भी एक बड़ा इस चीज़ का अहम और ख़तरनाक पहलू हो सकता है कि वो उनको फिर रिक्रूट करने की कोशिश करे बतौर दहशतगर्द। इस चीज़ को भी पाकिस्तान को देखना होगा, और उस तरफ पाकिस्तान लगता है कोशिश भी कर रहा है। चीन, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा की जो मुलाकात हुई चीन में, उसमें भी इन बातों की तरफ भी देखा गया कि सिक्योरिटी के लिए क्या करें, तिजारत के लिए। पैसा देखिए क्या चीज़ है जी, ओए होए होए होए। जो लोग वोट लेकर आए तहरीक इंसाफ के लग रहे थे आपको वुकला में, हुआ ये कि अब जजेस ट्रांसफ़र जिस तरह हुए, दूसरे सूबों से जज ला के इस्लामाबाद में लगाए गए, कहा जी सवाल ही पैदा नहीं होता, हम लगने नहीं देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, इस्लामाबाद से बाहर से नहीं आ सकते। अब क्या हुआ, जजेस ट्रांसफ़र केस में सुप्रीम कोर्ट से पिटीशन वापस लेने वाली इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन पर हुकूमत की जानिब से फंड्स की बरसात। वज़ीर कानून ने 1 करोड़ रुपए का चेक दिया है। अब सब ने उनके साथ तस्वीर भी बनवाई है। तो हुकूमत के पास अरबों रुपया होता है, करोड़ों तो कुछ है ही नहीं, अरब रुपया, और वो टैक्स के पैसे से इकट्ठा किया गया है। तो इस तरह आप ग्रांट देते रहें सारे वकला की बार्स को, जब हुकूमत में आ गए आपके पास पैसा ही पैसा है, कोई इसको पैसा दिया, कोई उसको दिया, जहाँ चाहें वो आप खर्च करते रहें। तो ये काम हुआ है जी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने आज 1 करोड़ रुपए का ग्रांट इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन को दिया। सदर वाजिद अली गिलानी और सेक्रेटरी मंजूर जजा ने 1 करोड़ रुपए का चेक वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब से वसूल किया। अब ये लोग पहले लेकर गए थे बार के जी ये बाहर से क्यों जजेस लाए गए हैं, फिर उन्होंने पिटीशन वापस ले ली, और पहले भी नजर आए थे, और अब देखें 1 करोड़ रुपया बार को मिल गया है। इसके अलावा जी एक और बड़ी खबर यह है, वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। पाक भारत कशीदगी को कम करने में, ये जंग के बाद सीज़ फायर करवाने में अमेरिका के साथ साथ सऊदी अरब का भी हाथ है, सबको पता है। और अब मज़ीद किस तरह से कशीदगी को आगे बढ़ने से रोका जा सकता है, पाकिस्तान के क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं कश्मीर की वजह, कश्मीर के हवाले से, सिंध तास मुआहिदा, पानी का मामला, तो यकीनन वो भी डिस्कस हुआ होगा कि आगे क्या करना है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की मुलाकात हुई है। बिलावल ने शुक्रिया अदा किया है कि हम मिलकर बड़ा ज़बरदस्त जा रहे हैं, और आपने मुझे सरबराही दी है कि हमने जो डिप्लोमेटिकली बाहर जाकर मुकाबला करना है भारत का, भारत ने भी इस तरह से वफ्द बनाया है बाहर जाकर के जी बताएं पहलगाम में क्या हुआ, ये पाकिस्तान में इल्ज़ामात। तो पाकिस्तान की तरफ से भी ये काम किया गया है, और लोगों को बाहर ले जाया जा रहा है। उनमें अपोजिशन के लोग तो कोई नहीं है, बहरहाल बिलावल साहब उसमें लीड कर रहे हैं, और दीगर लोग भी हैं उसमें, नून लीग के हैं और पीपल्स पार्टी के मेन है। पाक बांग्लादेश सीरीज़, सिक्योरिटी की जिम्मेदारी पाक फ़ौज के सपुर्द। अब पहले हमने देखा कि जंग में पाक फ़ौज का किरदार, वो आपने देखा। अब इंटरनल सिक्योरिटी के हवाले से भी पाक फ़ौज को ये जिम्मेदारी दे दी गई है। पाक फ़ौज और सिविल आर्म्ड फोर्सेस को तैनात करने का फ़ैसला किया गया है। पाक भारत कशीदगी के सब बांग्लादेश के खिलाफ 3 T20 मैचेस की सीरीज़ के लिए सिक्योरिटी की जिम्मेदारी पाक फ़ौज के हवाले करने की मंजूरी दी गई है। भारत के साथ सरहदी कशीदगी के सबब पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 3 मैचेस पर मुश्तमिल T20 सीरीज़ की सिक्योरिटी पाक फ़ौज और आर्म फोर्सेस को तैनात किया जाएगा, और इसकी मंजूरी दे दी गई है। पहला T20 मैच 28 मई, दूसरा 30 मई, जबकि आखिरी 1 जून को खेला जाना है। तमाम मैचेस की मेज़बानी लाहौर का कज़ाफ़ी स्टेडियम ही कर रहा है। तो यहाँ पर मैचेस होने हैं जी, और उसकी सिक्योरिटी अब फ़ौज के हवाले है, क्योंकि भारत आप जानते हैं कि वहाँ पर मीडियम बड़ा अच्छा है जी, PSL अब नहीं हो रहा, फलां नहीं हो रहा, तो और पाकिस्तानी टीम को भी नहीं वहाँ आने देते, या यहाँ वो खुद नहीं आते।
तो वो क्रिकेट को भी किसी वक्त भी सबटाज कर सकते हैं, दहशतगर्दी पहले वो करवा रहे हैं। अच्छा, आखिर में जी डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने तो भारत पर बम ही गिरा दिया है। आप देखिए कि ये बम शेल है भारत के लिए जो डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। आई हैव लॉन्ग अगो इन्फॉर्म्ड टिम कुक ऑफ एप्पल दैट आई एक्सपेक्ट देयर आईफोन्स दैट विल बी सोल्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका विल बी मैन्युफैक्चर्ड एंड बिल्ट इन यूनाइटेड स्टेट्स, नॉट इंडिया or any place else. If that is not the case, a tariff of at least 25% must be paid by Apple to the US. Thank you for your attention in this matter. कह रहा है कि जी अमेरिकी सदर कह रहा है कि एप्पल के मैंने सीईओ को कह दिया है, आईफोन बनाने वाली जो कंपनी है, कि भारत में अगर तुमने बनवाए तो फिर 25% टैक्स देना होगा। अमेरिका में लाकर बनाओ, भारत में दुनिया का सबसे महंगा सबसे आला फ़ोन है एप्पल नहीं बनेगा, बनेगा तो 25% टैक्स होगा। अब ये भारत के लिए बहुत बड़ा धचका है कि जी वहाँ पर इतनी इन्वेस्टमेंट होने जा रही थी, सब कुछ हो रहा था, तो अब ये उनके लिए भी एक बड़ा मसला बन गया है। पहले ही ट्रंप कश्मीर की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जी मैंने जंगबंदी करवाई, भारत भी उसको नहीं मान रहा। ये जनाब अब इस वक्त सूरत हाल भारत के लिए बन गई है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।